नमस्कार। आज हम एक खास जगह की बात करेंगे, बोत्सवाना की ओरापा हीरा खदान। जी। ये सिर्फ एक खदान नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट हीरा खदानों में से एक गिनी जाती है और बोत्सवाना की सबसे पुरानी भी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर ये समझेंगे कि इस एक खदान ने कैसे बोत्सवाना के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को शक्ल दी है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सिर्फ हीरो की चमक की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक प्राकृतिक संसाधन ने एक पूरे देश के विकास को, उसके भविष्य को एक दिशा दी। स्रोत हमें काफी कुछ बताते हैं इसकी खोज से लेकर ये कैसे चलती है और इसका असर क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लोकेशन और खोज से। ओरापा ये नाम स्थानीय सेत्स्वाना भाषा में इसका मतलब होता है शेरों के आराम करने की जगह। क्या बात है। हाँ, दिलचस्प नाम है। ये बोत्सवाना के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, फ्रांसिस टाउन शहर से करीब 240 किलोमीटर पश्चिम में। जी। देश के पहले राष्ट्रपति सर सरित सिखामा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा। और अगर हम भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये खदान असल में 2 किम्बरलाइट पाइप्स पर बनी है। ये वो पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें हैं जिनमें हीरे मिलते हैं। हाँ। और ये सतह पर मिलकर करीब 118 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र बनाती हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये। 118 वर्ग किलोमीटर। जी। और ये संरचनाएं ये पाइप्स करीब 9 करोड़ 30 लाख साल पुरानी मानी जाती हैं। बाप रे, 9 करोड़ साल पुरानी। और उत्पादन के लिहाज से तो ये एक दिग्गज है। हाँ, वो तो है। यहाँ सालाना औसतन 11 से 12 मिलियन कैरेट हीरे निकलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा। और ये जानना भी दिलचस्प है कि 1999-2000 में एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हुआ था, ओरापा 2000 नाम से। हाँ। उसने इसकी उत्पादन क्षमता लगभग दोगुनी कर दी थी। वो उस वक्त एक बहुत बड़ी छलांग थी। वाकई, दोगुनी क्षमता। अच्छा, तो इतने बड़े पैमाने पर खनन होता कैसे है वहाँ? देखिए, यहाँ ट्रक एंड शॉवल ओपन कास्ट तरीका अपनाया जाता है। विशाल ट्रक और शॉवल मशीनों से खुली खुदाई होती है। अच्छा। हर साल लगभग 2 करोड़ टन अयस्क, यानी वो कच्चा माल जिसमें हीरे होते हैं, और उससे भी 2 गुना करीब 4 करोड़ टन वेस्ट रॉक, बेकार पत्थर, निकाला जाता है। ओह। फिर इस अयस्क को पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्वचालित इकाइयों में प्रोसेस किया जाता है। इसमें डेंस मीडिया सेपरेशन DMS जैसी तकनीकें हैं। ये क्या होता है DMS? इसमें एक भारी तरल का इस्तेमाल करके हीरे को बाकी चट्टानों से अलग करते हैं। और एक्स-रे तकनीक भी है जो हीरे की खास चमक पहचान कर उन्हें छांट लेती है। कमाल है। हाँ। और पास की जो दूसरी खदानें हैं, लेटलकाने और डमटशा, उनका अयस्क भी यहीं ओरापा में ही प्रोसेस होता है। अच्छा, ये एक सेंट्रल हब जैसा है प्रोसेसिंग के लिए। जी बिल्कुल। ये तो हुई उत्पादन और तकनीक की बात, लेकिन ओरापा का सामाजिक और आर्थिक असर भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये तीनों खदानें मिलकर ओरापा, लिटकाने और डमटशा करीब 3000 लोगों को सीधा रोजगार देती हैं। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाले दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। 3000 लोग तो काफी हैं। जी। और फिर ओरापा शहर खुद, जहां लगभग 12000 लोग रहते हैं, वो सिर्फ एक माइनिंग कैंप नहीं है, वो एक पूरी तरह से विकसित, सुरक्षित टाउनशिप है। अच्छा, क्या क्या है वहाँ? अरे, अच्छे स्कूल हैं, अस्पताल है, म्यूजियम है, और यहाँ तक कि एक गेम रिजर्व भी है। सब कुछ मैनेज्ड है। वाह, एक गेम रिजर्व भी? हाँ। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि बोत्सवाना सरकार और डी बीयर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, डैप्सवाना। हाँ, डैप्सवाना सुना है इसके बारे में। उनका जो रेवेन्यू शेयर करने का मॉडल है वो काफी अनूठा रहा है। कहने को तो ये 50-50 की पार्टनरशिप है। हाँ। पर अगर आप टैक्स और रॉयल्टी वगैरह सब जोड़ दें तो आखिर में करीब 80% हिस्सा बोत्सवाना सरकार को जाता है। 80%? ये तो जबरदस्त है, खासतौर उस जमाने के हिसाब से जब कई देश अपने संसाधनों का फायदा नहीं उठा पाते थे। ये कैसे संभव हुआ? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? स्रोत यही बताते हैं कि ये बोत्सवाना के जो लीडर्स थे, उनकी दूरदर्शिता और डी बीयर्स के साथ उनकी जो बातचीत करने की क्षमता थी, उसका नतीजा था। इस मॉडल ने बोत्सवाना को उस चीज से बचने में मदद की जिसे रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में, जहां संसाधन होते हुए भी देश गरीब रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पैसे से बोत्सवाना ने देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और खदान के अपने स्टैंडर्ड्स कैसे हैं पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है।
खदान पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 सर्टिफाइड है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जी। और स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए ISO 4501 सर्टिफाइड है। मतलब कर्मचारियों की सुरक्षा के मानक भी पूरे किए जाते हैं और उन्होंने अपने सेफ्टी रिकॉर्ड में सुधार भी किया है। जैसे 2020 में काम के दौरान चोट लगने की दर में 43% की कमी आई थी। ये तो काफी अच्छा सुधार है। अच्छा, अब भविष्य की बात करें तो हर खदान की एक उम्र होती है? हाँ बिल्कुल, इसकी भी है। अभी योजना ये है कि 2026 तक खनन को और गहरा किया जाएगा। अब ये करीब 250 मीटर गहरी है, इसे 450 मीटर तक ले जाने का प्लान है। इसे कट 3 कह रहे हैं। कट 3 मतलब और गहराई तक खुदाई? जी, लेकिन इसके साथ ही डेप्सवान को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे हीरे के बाजार में थोड़ी सुस्ती है। हाँ। और आजकल वो जो लैब में हीरे बनते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स, उनसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, ये तो एक बड़ा फैक्टर है अब। तो वो उत्पादन को बेहतर बनाने के साथ साथ भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो ओरापा गेम रिजर्व है, डायमंड म्यूजियम है और दूसरी कम्युनिटी परियोजनाएं हैं। इनके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था सिर्फ खनन पर ही निर्भर न रहे। ये जरूरी भी है। तो जैसा हमने आज स्रोतों के आधार पर समझा, ओरापा वाकई सिर्फ एक गड्ढा नहीं है जमीन में जहां से हीरे निकलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिछले 50 सालों से बोत्सवाना की आर्थिक तरक्की और सामाजिक विकास की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। एकदम सही कहा। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक प्राकृतिक खजाना किसी देश की किस्मत बदल सकता है, उसे बना सकता है। हाँ। पर साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि भाई, जब ये खजाना सीमित हो, जब वो खत्म होने लगे, तो एक टिकाऊ भविष्य के लिए आगे का रास्ता क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बोत्सवाना अपनी अर्थव्यवस्था को, जो ऐतिहासिक रूप से खनन पर इतनी निर्भर रही है, उससे सफलतापूर्वक आगे ले जा पाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।